नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम के बारे में। वेन डायग्राम से पहले हमने सेट को पढ़ा था, जो सेट थ्योरी में इंट्रोडक्शन थे, कुछ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट था, टाइप्स ऑफ सेट था, कॉम्बिनेशन ऑफ सेट था। इसका डिटेल लेक्चर आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम क्या होता है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इस पर किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछते हैं आपके एग्जाम में, वो भी हम कुछ एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका डिफिनीशंस। Venn diagram is a pictorial representation of set which are used to show relationship among set. The universal set is represented by interior of rectangle and its subset are represented by circle within rectangle. इसका सिंपलिस्ट मतलब है कि जो हम सेट बनाते थे वो सेट हम कुछ टेक्सचुअल फॉर्म में लिखते थे, या तो फिर दो फॉर्म हमारे पास सेट बनाने का था, सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा था रोस्टर फॉर्म। उन दोनों फॉर्म को हम टेक्सचुअल फॉर्म में लिखते थे। लेकिन अगर उसी को हम अगर मुझे पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम यूज़ किसका करेंगे? वेन डायग्राम का। वेन डायग्राम यूज़ करते टाइम हम क्या लेते हैं? दो तरह के बॉक्सेस यूज़ करते हैं। एक हम रेक्टेंगल यूज़ करते हैं और दूसरा हम सर्किल यूज़ करते हैं। रेक्टेंगल जनरली यूज होता है यूनिवर्सल सेट के लिए, और ये होता है आपका सेट, जिस भी सेट की हम बात करते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट आपको पता भी होगा, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। एक बार फिर से हम शॉर्ट में कुछ समझ लेते हैं। यूनिवर्सल सेट एक तरह से स्पेस है, सेट का स्पेस है, जिसमें जितने भी सेट आप सोच सकते हैं, आइदर वो नंबर का हो या अल्फ़ाबेट का हो या किसी चीज़ का भी सेट हो, वो जो भी सेट बन रहा है वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल सेट का ही सबसेट होता है। मतलब सारे यूनिवर्सल सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट। जितने भी आप सेट के एलिमेंट सोच सकते हो वो सारे एलिमेंट यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में होंगे, और जो भी सेट हम लेके चलते हैं वो कहीं ना कहीं इसी का क्या होगा? सबसेट होगा। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम रेक्टेंगल यूज करेंगे और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल यू से, और सेट रिप्रेजेंट करने के लिए आपका सर्किल यूज करेंगे। यहाँ जैसे सेट ए बी सी, किसी भी नाम से हम इसको जान सकते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसको एक समझते हैं कि कैसे हम किस तरह के रिलेशनशिप के लिए कैसे हम उसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। पहला देखते हैं, पहला दिया हुआ है ए इज ए सबसेट ऑफ यू। अब यहाँ पे दो है, एक ए है और यू मतलब यूनिवर्सल सेट की बात कर रहा है। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट और ए मतलब दो सिंबल यूज होंगे। एक तो रेक्टेंगल यूज होगा जो होगा यू मतलब यूनिवर्सल सेट। अब एक तरह से स्पेस बन गया। अब A इज ए सबसेट ऑफ यू, जैसा कि A आपका क्या है, बोल रहा है सबसेट ऑफ यू, तो यहाँ पे क्या होगा? कहीं ना कहीं इस U के अंदर ही होगा आपका A। इसको हम कह सकते हैं A क्या है? A U का सबसेट है। ठीक है, ऐसे अगर बोल दिया जाए B इज ए सबसेट ऑफ U, तो क्या होगा? हम यहाँ पे जो सर्किल बनाएंगे, ये जो सबसेट सेट का सर्किल बनेगा, ये हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा B। अब हम कह सकते हैं B इज ए सबसेट ऑफ U मीन्स यूनिवर्सल सेट। ठीक है, सेकेंड देखिए, A इज ए सबसेट ऑफ B। अब A इज ए सबसेट ऑफ B आप कैलकुलेट भी पीछे किए थे। अगर हम टाइप्स ऑफ इसमें हम टाइप्स ऑफ सेट की बात करें तो वहां हमने कैलकुलेट करके आपको एग्जांपल दिखाया था। पिक्टोरियल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? A इज ए सबसेट ऑफ B मतलब यहाँ पे दो सेट हैं, A और B, दो सेट है। ध्यान दीजिए, जितने भी हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहला बेसिक काम है आपको एक स्पेस बनाना ही पड़ेगा, जिसको हम लेके चलते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब यहाँ पे दो सेट लग रहे हैं, एक A और B, मतलब दो सेट हैं, एक A और B, लेकिन A क्या है? B का सबसेट है। तो कहीं मतलब क्या कहने का मतलब क्या है? B में जो एलिमेंट हैं उसी में से कुछ एलिमेंट किस में है? A में है, तभी तो कहा जाएगा A इज ए सबसेट ऑफ B। तो यहाँ पे क्या हो गया? एक B बन गया सेट, और जो सेट A है इसी का सबसेट है, मतलब इसके अंदर आएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे A। तो आप कह सकते हैं कि A में जो एलिमेंट है वो ऑलरेडी किस में होंगे? B में बिलोंग्स करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं A इज ए सबसेट ऑफ B। अगर यहीं पे मुझे चेंज करके लिखना हो B इज ए सबसेट ऑफ A रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप खुद बनाइए, देखिए। एक हम U स्पेस लेंगे। अब बोला B इज ए सबसेट ऑफ A, मतलब A क्या होगा? A आपका बिगर होगा और इसी के अंदर क्या होगा? B होगा, तो हो जाएगा B इज ए सबसेट ऑफ A। क्लियर है? नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट दिया है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट जैसे कि हमने डिस्कस किया था प्रीवियस में भी, अगर कोई दो सेट ऐसे दिए हुए हैं, A और B दो सेट दिया हुआ है, जिसके दोनों के एलिमेंट क्या है? डिफरेंट हैं, टोटली डिफरेंट हैं।
जैसे सपोज कि एग्जांपल तौर पे अगर हम लें, सपोज कीजिए कि यहाँ पे ए के पास एलिमेंट क्या है 1 2 3 6 9। अगर हम बी एक ले लें और सेट बी, यहाँ पे हम ले लें ए ई आई ओ यू, तब देखेंगे इस बी के एलिमेंट और इसके एलिमेंट टोटली क्या है, दोनों डिफरेंट हैं, तो क्या बनेगा, डिसजॉइंट सेट बनेगा। तो यहाँ पे हो सकता है हम ले सकते हैं इसको ए और इसको ले सकते हैं बी, मतलब दोनों में कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो क्या बन जाएगा, डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट, ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी कैसे रिप्रेजेंट होगा। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी के लिए समझिए कि यहाँ कहने मतलब कि एक यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल तो होगा ही होगा, उसमें दो सेट होंगे ए और बी और उसका यूनियन रहेगा, उसको रिप्रेजेंट करना है। मतलब हम एक सेट ए लिए, दूसरा सेट बी लिए, ए और बी, ए रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम इस टोटल को लें, इस टोटल पार्ट को, जो हम देखिए यहाँ पे जो हम हाईलाइट कर रहे हैं, इस टोटल पार्ट को, तो हम कह सकते हैं ए क्या हो जाएगा आपका, ए यूनियन बी। कैसे, ए यूनियन बी में जो भी एलिमेंट होगा वो ए का भी एलिमेंट होगा उसमें, बी के भी एलिमेंट उसमें होंगे, और जो दोनों में कॉमन होगा यहाँ पे, कॉमन का भी एलिमेंट इसमें होगा, तो टोटल एलिमेंट मिलके क्या बन जाएंगे, ए यूनियन बी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा जब हम इसके पहले ए यूनियन बी डिस्कस किए थे कॉम्बिनेशन ऑफ सेट में। तो अगर यहीं पे हम अगर इंटरसेक्शन की बात करें, ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं, इस एग्जाम्पल में हम बना दे रहे हैं। सपोज कीजिए ए सेट आपका ए है, ए सेट आपका बी है, पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन बी, तो मतलब जो दोनों में ऐसे एलिमेंट या ऐसा पार्ट जो दोनों में कॉमन हो, तो देखिए ए वाला पार्ट जो है ए वाले ब्लॉक में भी आ रहा है और बी वाले सर्किल में भी आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए कंप्लीमेंट मीन्स कि कोई सेट ए है और उसके कंप्लीमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पे देख सकते हैं उसको, ए हमने सेट लिया, ए बन गया, ए सेट हो गया, लेकिन एक कंप्लीमेंट पूछा है। ए कंप्लीमेंट मतलब कि ऐसा सेट बनेगा ए कंप्लीमेंट का जिसमें ए का कोई भी एलिमेंट ना हो, मतलब यूनिवर्सल सेट यू में बिलोंग कर रहा हो लेकिन ए में बिलोंग ना करे, वो सारे सेट किस में होंगे, ए कंप्लीमेंट में। तो हम ए वाला पार्ट छोड़ के बाकी जितने भी यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, वो सारे आ जाएंगे ए कंप्लीमेंट में। तो ए कंप्लीमेंट इक्वल टू हम इसे बना सकते हैं। अब यहां पे देखिए सारे एलिमेंट आ गए यू के यूनिवर्सल सेट के, लेकिन जो ए में बिलोंग करता था वो क्या हो गया, हट गया उतना एलिमेंट, तो हो जाएगा ए कंप्लीमेंट। नेक्स्ट, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। अगर दो एलिमेंट, दो आपको सेट दिए हुए हैं, दो सेट दिए हुए हैं, इसी में हम समझा रहे हैं आपको, एक ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। तो ए माइनस बी, सपोज करो कि ए है, ए आपका बी है, तो ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए के ऐसे सारे एलिमेंट जो बी में नहीं है वो सारे किस में आएंगे, ए माइनस बी में। फिर समझिएगा, ए माइनस बी निकाल रहे हैं मतलब ए के सारे एलिमेंट जो बी में नहीं है, मतलब बी से बिलोंग नहीं करना चाहिए और बी में भी नहीं, भी वो सारे किस में आ जाएंगे, ए माइनस बी में। मतलब कि ए वाला पार्ट, केवल ए वाला पार्ट आएगा। देखिए हम इस वाले पार्ट को इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि ये कॉमन हो रहा है और ए वाला पार्ट किसमें, बी में भी बिलोंग कर रहा है, लेकिन ए माइनस बी में मुझे इसके ऐसे एलिमेंट को लेना है जो केवल ए में बिलोंग कर रहे हैं, बी में नहीं बिलोंग कर रहा हो। ठीक है, तो ए वाला पार्ट निकल जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस बी। अगर इसी तरह से आपको बी माइनस ए निकालना हो तो कहने का मतलब कौन सा ब्लैंक, कौन सा आपका कवर हो जाएगा, मतलब ऐसे सारे एलिमेंट अगर हम निकालें बी माइनस ए, यहाँ पे हम ले लेते हैं, ए हो गया हमारा ए हो गया बी, तो बी माइनस ए मतलब कि बी के सारे एलिमेंट जो ए में नहीं आते हैं तो वो सारे किस में आ जाएंगे, बी माइनस ए में। ए वाला पार्ट आ जाएगा बी माइनस ए। क्लियर है। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट, सिमेट्रिक डिफरेंस ए, सिमेट्रिक डिफरेंस बी। दो सेट हैं यहाँ पे, ए और बी दो सेट हैं, दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस पूछ रहा है। दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब ए हो गया, ए बी हो गया। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या हमने बताया था कि ऐसे एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है उसी एलिमेंट को हम छोड़ देंगे, बाकी सारे एलिमेंट हम ले लेंगे किसमें, एसिमेट्रिक बी में। मतलब अगर एसिमेट्रिक बी हम निकालें इसका, तो हम केवल जो कॉमन पार्ट है ए और बी में कॉमन है इसको हम छोड़ देंगे, बाकी सारे एलिमेंट
मतलब या तो आइदर ए में हो या बी में हो, लेकिन दोनों में नहीं होना चाहिए। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ए सिमेट्री डिफरेंस बी। इस तरीके से इजीली आप वेन डायग्राम के थ्रू भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके कॉम्बिनेशन ऑफ सेट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कि उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे वेन डायग्राम के थ्रू। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है ड्रा ए वेन डायग्राम ऑफ सेट ए बी एंड सी वेयर ए एंड बी हैव सम कॉमन एलिमेंट, बी एंड सी हैव सम कॉमन एलिमेंट एंड ए एंड सी आर डिसजॉइंट। तो इस तरह क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो वेन डायग्राम कैसे उसके लिए बनाएंगे। ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो हम यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके देंगे और उससे आप और भी क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं कि रिजल्ट उसका कैसे आ रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं। समझने के लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, पता है आपको, सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे जो होगा हमारा यूनिवर्सल सेट। हम यहाँ ले चलेंगे यू। अब यहाँ पे तीन सेट है ए बी सी, तीन सेट है ए बी सी, जिसमें बोल रहा है ए एंड बी हैव सब कॉमन एलिमेंट। मतलब अगर हम ए इसको लेते हैं, ए हमने बी ले लिया इसको, तो सब कॉमन एलिमेंट। यहाँ पे दोनों में क्या है, कुछ कॉमन एलिमेंट है। एक हमारा बना बी एंड सी हैव सम कॉमन एलिमेंट, मतलब एक और आएगा सेट सी जिसमें बोला बी एंड सी हैव सम कॉमन। बी और सी में क्या है, कुछ कॉमन एलिमेंट हैं, ठीक है। एंड ए एंड सी आर डिसजॉइंट, और ए और सी देखिए क्या है, ए और सी डिसजॉइंट, मतलब कि ए का एलिमेंट और सी के एलिमेंट कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे कर लेंगे आप, बी एंड ए एंड बी हैव सम कॉमन एलिमेंट, मतलब ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे। ये जो दोनों एलिमेंट आएंगे यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, सेट ए एंड सी आर डिसजॉइंट एंड बट बी एंड सी हैव सम एलिमेंट इन कॉमन। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, देखिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, एक स्पेस बनाइए आप। हमने क्या बनाया, एक यू लिया स्पेस यूनिवर्सल सेट का। ए इज ए सबसेट ऑफ बी, यहां पे देखिए ए बी सी तीन है, मतलब तीन सेट का यूज है यहाँ पे। ए इज ए सबसेट ऑफ बी हमने बताया था कैसे बनेगा, ये हो जाएगा आपका बी और ये हो जाएगा, इसी के अंदर हमने एक और से ले लिया जिसको ले लिया ए, तो हो जाएगा ए इज ए सबसेट ऑफ बी बन गया। सेट ए एंड सी आर डिसजॉइंट, अच्छा एक सेट सी बनेगा जो डिसजॉइंट होगा, ये सी है जो कि ए से डिसजॉइंट है, बट बी एंड सी हैव एलिमेंट इन कॉमन, लेकिन बी और सी के कुछ एलिमेंट कॉमन है। मतलब कि ए वाला जो सर्किल बना, अब ये सर्किल एकदम डिसजॉइंट ना होकर कहां पे आएगा, ये यहां पे, ये हो जाएगा सी। अब देखेंगे ए बी का सबसेट भी है और बी और सी का क्या है, कुछ कॉमन एलिमेंट भी है। यहाँ पे क्या है, कॉमन एलिमेंट भी है, और ए और सी क्या है, ए और सी दोनों क्या है, ए देखिए और सी दोनों डिसजॉइंट, मतलब ए और सी का कोई भी पार्ट कोलैप्स नहीं कर रहा है। तो इस तरह से इसका भी आंसर आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए एक हम क्वेश्चन लेते हैं इस तरह से, जो वेन डायग्राम दिया हुआ है उस पे से क्वेश्चन कैसे पूछता है। इस वेन डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे तीन सेट दिए हुए हैं, ये आपका यू है, इसके अंदर ए बी सी तीन सेट दिए हुए हैं। अब इस सर्किल से देखिए कि ए का जो एलिमेंट है, ए के एलिमेंट पूरा ए का सर्किल है, ये सारे एलिमेंट किसमें, ए में। बी में जो इसके सर्किल में आ रहे हैं वो सारे एलिमेंट किसमें, बी में। सी में ये जो सर्किल में सारे एलिमेंट किसमें आ रहे हैं, सी में। अब यहाँ पे कुछ देखिए ओवरलैपिंग भी हो रहा है। अगर हम ए और बी का कॉमन देखें एलिमेंट, तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 3 और 8। ए और सी का कॉमन एलिमेंट हम देखें तो 8 और 6 कॉमन एलिमेंट है। अगर हम बी और सी का देखें कॉमन एलिमेंट, तो 8 और क्या है, 7 कॉमन एलिमेंट है। अब इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। देखिए जैसे यहाँ पे ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो इससे कैसे निकालेंगे आप। तो सिंपल सा तरीका होता है अगर आपको सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ पे बार बार देखेंगे सॉल्व इससे भी होगा लेकिन कंफ्यूजन हो जाएगा। ज़्यादा बेटर है पहले आप तीनों सारे सेट बना लीजिए अलग अलग, ए बी सी। इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म दिख रहे हैं आपको क्वेश्चन में, ए बी सी तीनों का सेट हम बना लेते हैं यहाँ पे पहले। तो ए के सेट में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, देखिए 1 2 3 6 8, 1 2 3 6 8, यही ना है एलिमेंट ए में। बी के एलिमेंट देखिए 4 3, देखिए 3 भी है, हम 3 4
7 8 9, 3 4 7 8 9, ये किसके एलिमेंट हैं? बी के। ये देखिए बी का सर्किल में जितने एलिमेंट आ रहे हैं 3 आ रहा है, 4 7 8 9। सी में कौन कौन से आ रहे हैं? 5 6 7 8, सी वाला सर्किल 5 6 7 8, 5 6 7 8। ठीक है, अब हमारे इससे सारे सेट हमने यहां पे निकाल लिए। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करते टाइम देखिए इसमें इंपॉर्टेंट टर्म कौन कौन सा आ रहा है उसको पहले ही कैलकुलेट करना ज़्यादा इजी है। जैसे ए बी इंटरसेक्शन सी, अगर हम बी इंटरसेक्शन सी पहले निकाल लीजिए, यहाँ पे क्या होगा? ए यूनियन बी पहले निकाल लीजिए, क्या होगा? तो फिर डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू निकाल आंसर इसका निकाल लेंगे। बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी हम यहीं पे निकाल लेंगे। ठीक है, बी माइनस सी और बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी, ए से निकल जाएगा, डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए, जैसे अगर हम यहाँ पे कौन सा था? बी इंटरसेक्शन सी है, सी। ठीक है, देखिए बी इंटरसेक्शन सी, बी ए है सी ए है। बी का सर्किल कहाँ से? देखिए बी का सर्किल ये वाला है, बी का सर्किल यहां से यहां तक है, ए यहां से यहां तक है। इन दोनों में इंटरसेक्शन पूछा, कॉमन कौन है? 7 और 8, ए कॉमन है, 7 और 8। अच्छा, इसमें देखिए बी और सी में कॉमन कौन कौन से दिख रहे हैं जो इंटरसेक्शन है? 3 यहां नहीं है, 4 यहां नहीं है, 7 यहां है, 8 यहां है, 9 यहां नहीं है। तो 7 और 8 क्या आ जाएगा? बी इंटरसेक्शन सी में। अब यही वैल्यू अगर यहां पुट कर दें तो देखिए क्या निकल के आएगा रिजल्ट? ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तीन सब में देखिए इन दोनों में कॉमन कौन सा है? 1 यहां है नहीं, 2 यहां है नहीं, 3 यहां है नहीं, 6 यहां है नहीं, 8 यहां पे है। मतलब इसमें 8 नहीं आएगा, बाकी ए वाले सारे आ जाएंगे। तो हो जाएगा 1 2 3 6, ए आ जाएगा किसका? ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। अगर डायरेक्टली इससे करना चाहते तो भी समझ में आएगा आपको। देखिए हमने क्या निकाला था? बी इंटरसेक्शन सी, बी ए है सी ए है, तो हमारा ए वाला पार्ट क्या है? कॉमन है, 8 और 7 दोनों में कॉमन है। तो इसको अगर हम इसमें से माइनस करते हैं ए में से, तो ए में से माइनस करेंगे तो ए वाला पार्ट हट जाएगा, बाकी 3 6 1 2 आ जाएगा। 3 6 1 2 आ गया यहाँ पे। ऐसे इसके लिए निकाल लीजिए ए यूनियन बी मतलब कि अब देखिए ए यूनियन बी क्या आ जाएगा? यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए पहले। ए यूनियन बी मतलब जो दोनों में हो, जो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, तो सारे आ जाएंगे 1 2 3 6, 4 भी आ जाएगा, 4 यहाँ पे है, 4 6 7 8 9। केवल 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 किस में है? सी में है। तो 1 2 3 4 6 7 8 9 सारे देखिए बी, ए यूनियन बी पूछा ना? हाँ, ए यूनियन बी। तो 1 2 3 4 6 7 8 9 सारे आ जाएंगे। ठीक है, अब यहां पूछा कि इसमें से जो हमारा ए यूनियन बी निकला, इसमें से माइनस सी कीजिए। माइनस सी मतलब सी में कौन कौन सी एलिमेंट देखिए? 5 6 8 7। तो 5 6 8 7 इसको माइनस करना है, तो यहां से कीजिए। 1 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 4 नहीं है, 5 चेक ही नहीं करना, 6 इसमें है, तो 6 कट गया, 7 कट गया, 8 कट गया, तो बचा क्या? 1 2 3 4 9, 1 2 3 4 9। ठीक है, 1 2 3 4 9 आ गया यहां से। अब देखिए यहां पे थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी, बी और सी यहां पे दिया हुआ है। देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब कि बी में एलिमेंट हो या सी में हो, लेकिन कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ये सारा इसको छोड़ दीजिए। देखिए ए वाला सर्किल, ये सर्किल देखिए बी वाला सर्किल में क्या क्या है? देखिए 3 4 9, 3 4 9। सी वाले सर्किल में क्या है? 6 5। कॉमन कौन सा है? 8 और 7 कॉमन है, तो 8 7 कॉमन वाला यहाँ पे नहीं आता। मतलब जिसके बीच में सिमेट्रिक डिफरेंस निकाला जा रहा है उसका कॉमन एलिमेंट छोड़ के दोनों सेट के एलिमेंट वहां पे आ जाएंगे। तो आ जाए 3 4 9 6 5। ये ऑर्डर का मैटर नहीं करता, आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे 3 4 9 यहाँ 5 यहाँ आ सकता है, 9 यहाँ आ सकता है, किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हैं, उससे कोई डिफरेंस फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट देखिए ए माइनस बी माइनस सी, मतलब पहले बी माइनस सी सॉल्व कर लीजिए। बी माइनस सी निकालेंगे तो समझ में क्या आएगा आपका? क्या रिजल्ट आ जाएगा? देखिए बी माइनस सी निकाल लीजिए। मतलब कि ऐसे एलिमेंट जो बी में हो सी में ना हो, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 3 यहाँ नहीं है। 4
4 भी आ जाएगा क्योंकि 4 यहाँ नहीं है, 7 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ है, 8 नहीं आएगा क्योंकि 8 है, 9 आ जाएगा 9, तो हो जाएगा 3 4 9, 3 4 9 हमारा निकल गया b माइनस सी। अब इसी को a माइनस b माइनस सी करना है, इस a में से इसको हटाइए, 1 चेक कीजिए, 1 यहाँ नहीं है मतलब यहाँ पे 1 आएगा 1, 2 यहाँ नहीं मतलब 2 यहाँ आएगा, 3 यहाँ है मतलब 3 नहीं आएगा, 6 यहाँ नहीं है मतलब 6 आएगा, 8 यहाँ नहीं है इस वाले मतलब 8 आएगा, तो हो जाएगा 1 2 6 8, a माइनस बी माइनस सी की वैल्यू। नेक्स्ट निकाल लीजिए जल्दी से, a माइनस बी सिमेट्रिक डिफरेंस c। देखिए b सिमेट्रिक डिफरेंस c तो यहाँ पे निकला हुआ है, a ना है b सिमेट्रिक डिफरेंस c, a माइनस में निकालना है। तो देख लीजिए कौन कौन से एक यहाँ पे एलिमेंट है, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, अब इससे भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ के एलिमेंट अलग कर लिया है। तो देख लीजिए ये आपका b सिमेट्रिक डिफरेंस c ये वाला था, a से माइनस करना है मतलब ये देखिए एक 1 यहाँ नहीं मतलब वहाँ होगा, 2 यहाँ नहीं मतलब 2 यहाँ होगा, 3 यहाँ है यहाँ नहीं होगा, दोनों जगह है, 6 भी नहीं होगा, 8 भी यहाँ नहीं है मतलब होगा, आ जाएगा 1 2। नेक्स्ट देख लीजिए ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी, बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी यही है, ए से इंटरसेक्शन पूछ रहा है, तो इसमें इस वाले में और इस वाले में देखिए इंटरसेक्शन पूछा मतलब कॉमन एलिमेंट, दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 3 3, 4 नहीं है, 9 नहीं है, 6 है, तो कॉमन एलिमेंट लिखते चलिए 3 6 बस 2 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम के थ्रू आ सकता है, तो इसको आपको सॉल्व करना होगा एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं और सेट थ्योरी के लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका नाम है मल्टी सेट। थैंक यू सो मच।